Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोस टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या ओके गाइस, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड एंड स्नैपचैट का। स्नैपचैट मैंने अभी अभी बनाया है कुछ घंटों पहले, बिकॉज़ आप लोगों में से कोई बोल रहे हो कि मतलब इंस्टा नहीं है स्नैपचैट है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ साल पहले स्नैपचैट डाउनलोड करके 2 सेकंड में डिलीट कर दिया था। तो एनीवेज, टू कीप इट शॉर्ट, आप मतलब अगर इंस्टाग्राम यूज़र हो एंड स्नैपचैट यूज़र हो तो प्लीज़ कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। बट अगर आप ये पास नहीं है देन स्नैपचैट इज़ अ वे टू गो। रेगुलर मैं इंस्टाग्राम पे ही रहूँ को स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन अपनी क्यूआर कोड रीडर से मतलब यू कैन अपलोड इट, या जो भी अगर आपके फ़ोन में है आई एम श्योर यूल फाइंड इट। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट कर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फाइनली। ठीक है, एंजॉय। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 सक्सेस स्टोरीज। तो चलो सुनते। तो ये कहती है कि दीदू, आई वांट टू शेयर अ फनी एंड क्यूट सक्सेस स्टोरी ऑफ माइन। सो yesterday suddenly I don't know why I was feeling very low and felt like nothing is working for me, and I also felt that my robotic affirmations are not working for me. So I decided that okay, wait, let me give it a try. तो ये कह रही थी मतलब इनके लिए रोबोटिक एफर्मेशन वगैरह नहीं काम कर रहा था एंड कल वो काइंड ऑफ लो फील कर रही थी। देन शी सेज़ कि ठीक है, मैं अभी एक और बार ट्राई करती हूँ। सब लोग करते हैं, सबका हो जाता है, मैं भी करूँगी। ऐसे कैसे नहीं होगा, मैनिफेस्ट होना ही पड़ेगा। नाइस एटीट्यूड। दिस इज़ माई लाइफ, इसमें ऐसा ही होगा जैसे मैं चाहूँ। फिर मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करती हूँ एंड मैंने आपकी 10 मिनट मेथड अप्लाई करी एंड आई अफर्म्ड आई सॉ एन ऑरेंज कार टुडे। तो इनका अफर्मेशन ये था कि आई सॉ एन ऑरेंज कार टुडे, मुझे आज एक ऑरेंज कलर की गाड़ी दिखी। सुबह 10 मिनट एंड सोने से पहले 10 मिनट। तो इन्होंने सुबह 10 मिनट अफर्म किया एंड सोने से पहले 10 मिनट इन्होंने अफर्म किया। एंड यू वोंट बिलीव कि मॉर्निंग में जब उठी तब आई ओपन माई व्हाट्सएप, तो उसमें मेरी एक फ्रेंड ने स्टोरी पोस्ट की जिसमें ही वॉज स्टैंडिंग विद एन ऑरेंज कार एंड आई वॉज लाइक वो हो, दिस इज़ क्रेज़ी। वो हो, ओके, दिस इज़ क्रेज़ी। उसके बाद मैंने कम से कम 10 बार देख लिया ऑरेंज कार। वाओ, दैट्स अमेजिंग। This is a sign that yes, my desires are manifesting. Robotic affirmations are working for me. Yes, it's amazing. Thanks शेयर करने के लिए। देख लो आपको पोस्ट करना है या नहीं, इतनी कुछ खास, यस खास ही है। एंड अगर आप मेरे 48 आवर्स वाले प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको वहाँ पर भी दिखेगा काफ़ी लोगों को सक्सेस मिली है। सो अगर आपको अपना मैनिफेस्टेशन बूस्ट करना है, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ चीज़ें मैनिफेस्ट आप कर सकते हो, अगर आपको प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो वो ट्राई करके ज़रूर देखना। मैं रिकमेंड करूँगी कि वो 48 आवर्स वाला प्लेलिस्ट करना। मुझे शायद अभी भी करना चाहिए, राइट? काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं किया। सो या गिव मी आइडियाज़ कि मैं क्या क्या किन किन चीज़ों को लेकर कर सकती हूँ। मैंने टेलीफोन कर लिया, टर्टल कर लिया। सो मेरे को बताना, ओके? ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो ये मेरी एक क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है एंड बाय प्रोफेशन ये एक एयर होस्टेस है। तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि एज अ पैसेंजर, ठीक है, इनकी फ़्लाइट थी। एनीवेज, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तो ये कहती है कि हाई, सिंस यू नो आई हैव डिसाइडेड टू सेंड यू ऑल द पॉजिटिव सक्सेस स्टोरीज दैट आई हैव लाइक 2 स्मॉल सक्सेस स्टोरीज। सो फर्स्ट इज़ जस्ट अ डे बिफोर, मेरी एक फ़्लाइट थी एज अ पैसेंजर और मेरा अपग्रेडेबल टिकट था। बट देन काउंटर पे जाके आई गॉट टू नो कि फ़्लाइट फुल है और बिज़नेस तो ओवरबुक्ड है। सो इट्स नॉट पॉसिबल, लास्ट टू लास्ट इकॉनमी ही अवेलेबल है। एंड देन आई वाज लाइक, इनसे बात करने से अच्छा वाई डोंट आई रोबोटिकली अफर्म। सो मैंने हार्डली 5 मिनट्स अफर्म किया एंड आई गॉट टू नो दैट 3 सीट्स इन बिजनेस are vacant because last minute 3 business class passengers cancelled the flight. Isn't it wonderful? Yeah, it is. So I got my business class ticket. Now second one is my SP and I had a video call yesterday और हमारे बीच फाइट हुई थी काफ़ी, आज सुबह भी हुई और मैं बहुत रोती भी। बट आई केप्ट अफर्मिंग दैट ही इज़ जस्ट हाइडिंग हिज फीलिंग्स फॉर मी। और उसी बीच में ही इज़ लाइक, कल
तू कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी। अच्छा, तो इनके एसपी ने इनको बोला कल तू कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, तूने वो ड्रेस कब और कहाँ से लिया। और कितनी बार उसने मुझे बोला कि तू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बट देन अगेन वी स्टार्टेड फाइटिंग एंड राइट नाउ आई एम इन मुंबई, और उसका घर मैं जहाँ हूँ वहाँ से पास में ही है। सो ही इज़ लाइक घर जाके आ। वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। सो उसकी छोटी सी कज़न को पता चला कि मैं आई हूँ इंडिया, तो उसने पूरा घर सर पर उठा लिया और बोल रही है कि दीदी कब आएगी, मुझे उनसे मिलना है। तो मैं उनका नाम ब्लर कर दूँगी अभी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग। मेरी भी एक एक्सपीरियंस है ये बिज़नेस क्लास को लेकर। मैं इकोनॉमी में ट्रैवल करती थी, कई सालों पहले की बात है। उस वक्त मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ पता नहीं था। शायद मैंने दूसरे वीडियोस में ये सक्सेस स्टोरी अपलोड की होगी 2-3 साल पहले या 1 साल पहले, मुझे याद नहीं है कौन सी वीडियो पे। मैं ऐसे बीच में अपनी सक्सेस स्टोरी घुसा देती हूँ। सो एंड काफ़ी सालों पहले की बात है। सो मेरी मेमोरी थोड़ी धुंधली टाइप्स है, बट नहीं, मुझे याद है कि मतलब उस वक्त मेरे पीरियड्स चल रहे थे एंड आई हैड अ फ्लाइट इकोनॉमी क्लास में ही, एंड मुझे ट्रैवल करना ही था एंड यू नो आई वाज एक्साइटेड फॉर इट वगैरह चीज़ें। एंड बट मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा। एंड आई वाज लाइक कि हे भगवान, कि उस वक्त मुझे ना तो लॉ ऑफ अजम्पशन पता था, ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी नहीं। आई वाज लाइक गॉड प्लीज़, मतलब यू नो मेरे को मतलब कुछ भी करा दो, बट मेरी सीट ऐसे पूरी नीचे होनी चाहिए एंड आई नीड टू बी एबल टू स्लीप, ऐसा कुछ मैंने बोला होगा। मतलब समथिंग लाइक दैट, मुझे ठीक से याद नहीं है। एंड मैं जब फ्लाइट में गई, ठीक है, एज आई सेड इकोनॉमी क्लास था, अचानक से एक चीज़ हो गई। मैं अपनी सीट पे गई थी बैठने के लिए, और वहाँ पर एक अंकल आते हैं मेरे पास और बोलते कि क्या आप एक्सचेंज कर सकते हो सीट मेरी सीट से। मैंने बोला क्यों? तो फिर उन्होंने बोला मेरी वाइफ़ को इकोनॉमी सीट मिली हुई है, तो यू नो मुझे अपनी वाइफ़ के साथ ही बैठना है, आप मेरे बिज़नेस सीट में जाओ। और मैं छोटी थी तब, मुझे उतना समझ में आता नहीं था वो सारी चीज़ें, मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी, उतनी भी छोटी नहीं, 17, 18, 19 ऐसा कुछ होगा मेरी एज तब। सो मैं गई थी और मतलब मैं बिज़नेस क्लास में गई। उस वक्त मुझे उतना समझ नहीं थी कि बिज़नेस क्लास, ओ माय गॉड। बट वो एयर होस्टेस वगैरह जो होते हैं ना, स्टाफ मेंबर्स, मतलब जो भी फ़्लाइट के, तो वो मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, ऐसे वैसे। हम लाइक हाँ नाइस नाइस। उस वक्त मुझे सिर्फ एक चीज़ की खुशी थी कि मुझे आराम से रहने को मिल रहा है। मुझे हर मतलब यू नो दे केप्ट गिविंग डेजर्ट्स वगैरह जो भी चीज़, मतलब पूरे आराम मुझे मिला। सो दैट वाज डेफिनेटली अ मैनिफेस्टेशन। जब मुझे लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, तब आई वाज लाइक शूट, मैंने वही चीज़ मैनिफेस्ट करी है, यू नो। सो इट्स वेरी पावरफुल जब मतलब अपोजिंग थॉट्स नहीं आते। आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू डोंट हैव अपोजिंग थॉट्स, इट गेट्स मैनिफेस्टेड इंस्टेंटली, यू नो। ये हमारे छोटे छोटे जो सो कॉल्ड हमें उतनी वी डोंट केयर कि वो मैनिफेस्ट हो ना हो, जब वो डिज़ायर्स को हम विश करते हैं तो वो कैसे फटक से मैनिफेस्ट हो जाती है। उन टाइप के विशेस से ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई रियली लाइक दिस सो कॉल्ड, हमें जो डिज़ायर उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है एंड ऑल दैट। एनीवेज, चलो नेक्स्ट स्टोरी। ठीक है, तो ये है लास्ट सक्सेस स्टोरी आज का। एंड यही बार बार बोल रहे थे मेरे को कि मैं बार बार इनका सक्सेस स्टोरी अपलोड करना भूल गई, तो इस बार मैंने स्क्रीनशॉट लिया एंड आई एम अपलोडिंग इट राइट नाउ। सो ये कहते हैं कि हाई माई सक्सेस स्टोरी, द मिड December 2024 आई एम अ सॉफ्टवेयर engineer. I wanted some specific topic videos in YouTube channel, but that YouTube channel owner is online course seller and he has his institute in Hyderabad. He privatized all the video and I wanted in his channel, and I even commented in one of his video, requested to public all the videos, but he told me that I only give the videos who take paid course with me. तो ये किसी यूट्यूबर के बारे में बात कर रहे थे, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनको कोई मतलब कुछ वीडियोस वगैरह चाहिए था, बट उन ओनर जो यूट्यूब चैनल के ओनर है, उन्होंने सारे वीडियोस को प्राइवेट किया कि ख़रीद के ही लो, फ्री में नहीं मिलने वाला टाइप ऑफ सिनेरियो। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने अफर्म किया कि ऑल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्लेलिस्ट वीडियोस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल नेम फॉर फ्री। मतलब बेसिकली सारी के सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस और जवाब की जो प्लेलिस्ट वीडियो है वो अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल पर फॉर फ्री। तो उनका वो एफर्मेशन था। आई अफर्म्ड फॉर 1 वीक। उन्होंने एक हफ्ते के लिए अफर्म किया और फिर वो भूल गए उस बारे में। आई डिड नॉट सी दैट चैनल। संडे
19 जनवरी 2025 को वो यूट्यूब चैनल के जो ओनर है उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो इसलिए मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस और जवाब फ्री दे रहा हूँ। और अभी वो उनके चैनल पर, उस यूट्यूबर के चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो दैट्स नाइस एंड ऑल्सो ट्राई टू मैनिफेस्ट मनी, ओके, बट दैट्स एन अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। दूसरी सक्सेस स्टोरी है कि अनदर सक्सेस स्टोरी क्रेजी है। माय फेवरेट हॉलीवुड एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन, I wanted to manifest her like see in online video or photo, but I didn't want to search on YouTube channels by putting her name. I formed like, wow, I've seen Dakota Johnson after 15 days Sunday 18 January 2025. I've seen her on Twitter. Best thing is she was in India on that date because of Coldplay concert happened in Mumbai on 19 Jan 2025. Dakota Johnson also came to India because she is the girlfriend of one of Chris Martin. He is main member of Coldplay group. I can't believe she's in India. Cool. तो बेसिकली इन्होंने अफर्म किया कि इनकी जो फेवरेट एक्ट्रेस है डकोटा जॉनसन, ये उनको देखना चाहते थे, मतलब फ़ोटो वगैरह कहीं पर भी, और अचानक से ट्विटर पे आ गया उनका फ़ोटो। सो ही मैनिफेस्टेड इट। इट्स लाइक द फर्स्ट सक्सेस स्टोरी एंड वो इंडिया में ही थी। एंड या कंग्रेचुलेशंस, ग्रेट टू नो एंड या थैंक यू ऑल फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरीज़। बहुत अच्छा लगा पढ़कर, एंड आपके और भी सक्सेस स्टोरीज़ आप शेयर करना, ठीक है? टेक केयर, बाय।